एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले बैठिए इस क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, इन आफ्टर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड द एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन कर सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया आपका 400 मीटर स्क्वायर की वेन हो? अगर पॉसिबल है तो उस केस में लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है भैया? तो हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्क ऐसे डिजाइन करते हैं लोग, ठीक है, और चेक करेंगे कैसे सॉल्व होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करो, कुछ करना नहीं है, आप ये मान लो लेट दी लेंथ इस रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ क्या मान लिया हमने, x मीटर, ठीक है। आप यहां लिख सकते हो x मीटर, ठीक है। लेंथ आपने x मीटर मान लिया। अगर मान लो यहां पे हमने लेंथ को l मान लिया, लेंथ को हमने क्या मान लिया l, और ब्रेथ को मान लेते हैं b। तो लेंथ ऑलरेडी, मतलब ये लेंथ और ये ब्रेथ है, लेंथ को हमने x मान लिया। अच्छा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो ध्यान से, पेरीमीटर 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो पेरीमीटर मीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है 80 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 80 मीटर लिखो, 80। और किसी भी रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है। इट मींस एक फॉर्मूला के तौर पे हम लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड मीन 2 टाइम्स ऑफ लेंथ होगा और 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ होगा। इट मीन 2 टाइम्स ऑफ l प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80। क्लियर है? 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं डियर, तो l प्लस ब्रेथ इक्वल टू 40 आ जाएगा। अब डिवाइड करो 2 से, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हो 80/2, तो l प्लस b इक्वल टू 40, l प्लस b इक्वल टू 40। और l को हमने क्या माना था, x, तो यहाँ पे l मतलब लेंथ है, तो यहाँ पे x मान लिया था, तो l x रखेंगे और b इक्वल टू 40 लिखेंगे। तो b इक्वल टू कितना होगा, 40 माइनस x। b क्या आपका ब्रेथ है, तो यहाँ पे हमने जो लिखना था यहाँ पे, एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रेथ होगा कितना होगा, 40 माइनस x मीटर। क्लियर बैठिए? जो हमने यहाँ पे ब्रेथ निकाल दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो दिया है बढ़िया, एरिया गिवन है, या लिखेंगे नाउ एरिया इज इक्वल टू 400। एरिया इट मींस व्हाट, l इनटू ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो 400 के इक्वल हो गया। और लेंथ आप हमने यहाँ क्या है, x मीटर है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, आप x लिखोगे, और इनटू में ब्रेथ कितना है, 40 माइनस x है, यहाँ पे 40 माइनस x इज इक्वल टू लिखोगे 400। क्लियर? अब इसको इजीली में सॉल्व कर लो, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिलेगा 40x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो। कैसे शिफ्ट करेंगे माय डियर, तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 14x, और ये प्लस के साथ 400 होगा इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 को 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट के साथ, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। कंपेयर करेंगे माय डियर, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे a इक्वल टू 1 मिल गया, एंड b इक्वल टू माइनस 40, एंड c इक्वल टू कितना मिल गया, 400। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 40, एंड c इक्वल टू 400, ठीक है। अब इसको क्या निकालेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स निकालेंगे। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो d इक्वल टू क्या होगा, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। आप यहाँ पर रख दो, p की वैल्यू दिया था -40 दिया था, -40 का होल स्क्वायर होगा, और माइनस आप 4 इंटू 1 इंटू, ओके,
और क्या दिया है यहाँ पे, c की वैल्यू आपका दिया है 400। क्लियर है मेरे? अब इसको सॉल्व करोगे तो d इक्वल टू क्या मिलेगा, -40 का स्क्वायर 1600 होगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600। इट मीन्स d जो आ गया माय डियर वो आपका 0 आ गया। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज इक्वल रूट्स होगा, ठीक है, और जो रेक्टेंगुलर पार्क जो है वो डिजाइन होगा एंड हेंस रेक्टेंगुलर पार्क इज डिजाइन। क्या होगा? डिजाइन हो। क्लियर है? तो उस केस में आपको रूट्स तो निकालना ही पड़ेगा। तो रूट्स कैसे निकालेंगे? तो आपको फॉर्मूला पता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी होता है और अपान में 2a होगा। क्लियर? वैल्यू रखो आप x इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे रखो b की वैल्यू कितना है, यहाँ पे -40 है तो -40 और प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या मिला है यहाँ पे 0 है, 0 रख दिया रूट में और अपान में क्या होगा 2 × 1। अब इसको और सॉल्व कर लो, x इक्वल टू कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 20/2 मिलेगा। तो यहाँ से सॉल्व किया तो x इक्वल टू कितना मिल गया 20। ठीक है, तो लेंथ कितना आ गया यहाँ से, ठीक है। अब इसको और क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लेंथ आएगा बढ़िया, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो लेंथ आएगा लेंथ कितना आएगा यहाँ पे 20 आएगा। लेंथ इज 20 मीटर, ठीक है। और ब्रीथ कितना होगा यहाँ पे, ब्रीथ आएगा 40 माइनस, ब्रीथ इज 40 माइनस 20 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 40 माइनस 20 इज इक्वल टू आपको आएगा 20 मीटर।